हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और हम लोग देख रहे हैं मीन स्टैक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट सीरीज। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने ऑर्डर्स और माई ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग एडमिन ऑर्डर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक बार दिखाते हैं हमने कितना कंप्लीट किया हुआ था। तो हमने कस्टमर के लिए ऑर्डर्स पेज को कंप्लीट कर लिया था। यहाँ कस्टमर के प्रीवियस ऑर्डर्स दिख रहे थे। अब हमें क्या करना है, इन्हीं जो कस्टमर जो भी ऑर्डर करेगा वो हम लोग एडमिन के लिए शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। ओके, हमने एडमिन से लॉगिन कर लिया। अब हम लोग एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो ऑर्डर्स रिटर्न करेगा फॉर एडमिन। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर हैंडलर में एक ऑर्डर फंक्शन क्रिएट करना है। एसिंग फंक्शन गेट ऑर्डर्स, ये सारे ऑर्डर्स रिटर्न करेगा। और हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन को। और यहाँ पे कोई फिल्टर हम लोग नहीं लगाएंगे। ओके, इससे हमें सारे फंक्शन ऑर्डर्स रिटर्न हो जाएंगे। इसको एक्सपोर्ट करेंगे इस फंक्शन को। इसके बाद हम लोग एक ऑर्डर हैंडलर बनाएंगे और ऑर्डर राउट बनाएंगे। ओके, ऑर्डर डॉट जेएस ऐसा इसलिए कर रहे हैं जैसे हमने ब्रांड कैटेगरी और प्रोडक्ट के लिए किया था, सेम हम ऑर्डर्स के लिए कर रहे हैं। कस्टमर के लिए हमने अलग से एक बना लिया था। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए हम एक नया क्रिएट कर रहे हैं। इसको कॉपी करेंगे ऑर्डर्स में। एक्सप्रेस को कॉपी करने के बाद एक राउटर क्रिएट करेंगे, एक्सप्रेस डॉट राउटर फंक्शन कॉल लाइक दिस। अब हमें यहाँ पे एक एपीआई बनानी है, गेट एपीआई, जो कि रिटर्न करेगा एसिंक। अब हमें यहाँ से इंपोर्ट करना है जो गेट ऑर्डर्स फंक्शन हमने बनाया था। रिक्वायर और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऑर्डर्स गेट ऑर्डर्स फंक्शन को कॉल करने के बाद इसको जो हमें ऑर्डर्स रिटर्न आया इसको हम लोग रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। ये हमारी एपीआई हो गई। ओके, अब हम अपने राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर लाइक दिस। ओके, अब अपने ऐप डॉट जेएस फाइल में हम लोग जैसे प्रोडक्ट ब्रांड को राउटिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी एज ए मिडलवेयर, वैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसमें मिडिलवेयर लगेंगे वेरीफाई टोकन और एडमिन। और हम लोग यहाँ रिक्वायर करेंगे कॉन्स्ट ऑर्डर राउट्स रिक्वायर ऑर्डर राउट्स लाइक दिस। ये हमारी एपीआई हो गई रेडी। अब इसको हम लोग अपने फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे एक चीज हमें ये करना है, अगर हमारा यूजर एडमिन है तो हमें ये विश लिस्ट
कार्ट और ऑर्डर्स नहीं दिखना चाहिए। तो पहले तो हम इसको ठीक करते हैं। तो अपने हेडर्स में जाएंगे, इज लॉग्ड इन एंड ऑथ सर्विस डॉट इज एडमिन। ये एडमिन ना हो तभी ये दिखना चाहिए। ओके, नहीं तो इसको यहाँ नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो लॉग आउट बटन भी नहीं दिखेगी। तो इसको एक और इफ में अंदर नेस्ट कर लेते हैं, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ प्रोफाइल दिख रही है। जब हमने इस पे क्लिक किया तो हम मेनूज पे आए हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे एक और मेनू देना है हम लोग को ऑर्डर्स के लिए। तो डैशबोर्ड पे गए, एडमिन डैशबोर्ड पे, यहाँ पे हमने एक बटन और दे दी ऑर्डर्स के लिए। अब हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ऑर्डर्स कंपोनेंट, मैनेज फोल्डर के अंदर मैनेज स्लैश ऑर्डर्स। इसके बाद इसकी राउटिंग करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ हमने प्रोडक्ट्स की कर रखी है राउटिंग, सेम टू सेम राउटिंग हमें करनी है ऑर्डर्स के लिए। ऑर्डर्स, अब एक सर्विस हम लोग क्रिएट करेंगे, एनजी जनरेट सर्विस ऑर्डर। ओके, तो हमारे पास पहले से ही एक ऑर्डर सर्विस है। ओके, तो इसी में गेट एडमिन ऑर्डर फंक्शन बना लेंगे, जो कि रिटर्न करेगा सारे ऑर्डर्स को। ओके, तो यूआरएल क्या होगा हमारा, ये कस्टमर नहीं हो यहाँ पे लगेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑर्डर्स कंपोनेंट में जो मैनेज फोल्डर के अंदर हमने यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर सर्विस को इंजेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो हमने ऑर्डर्स बनाया था कस्टमर के लिए, ये इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, या हम लोग इसको टेबल में शो कर सकते हैं। आई थिंक टेबल में ज़्यादा बेटर रहना चाहिए, राइट, आई एम नॉट श्योर। चलिए ऐसे ही शो कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ कॉपी किया। अब इसे ऑर्डर्स चाहिए, राइट, ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ऑर्डर्स का एक एरे बनाएंगे हम लोग, और एनजी ऑन इनिट पे हम लोग ऑर्डर्स को गेट कर लेंगे। ऑर्डर सर्विस डॉट गेट एडमिन ऑर्डर डॉट, सब्सक्राइब
रिजल्ट ऑर्डर्स डॉट, इसको रिजल्ट में स्टोर किया। ठीक है, अब क्या बाकी रह गया है? आई थिंक पाइप हमें करना है, इंपोर्ट पाइप डेट पाइप। उसके बाद सेलिंग प्राइस का फंक्शन हमें यहाँ से कॉपी करना है अपने कस्टमर ऑर्डर पेज से, लाइक दिस। ओके, ये कर लिया। के बाद हम मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ ऑर्डर्स पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स शो होने चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा। न्यू कलेक्शन इटरेटर इज नॉट फंक्शन। ओके, हमारी एपीआई तो गई कॉल होने, बट वहाँ से कोई डेटा नहीं आ रहा है। डेटा नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, देखते हैं। अपनी एपीआई में गए, ऑर्डर राउट्स में गए, यहाँ पे अच्छा ओके, इसे अवेट करना है। मैं अवेट नहीं किया इसलिए वो टास्क रिटर्न कर रहा है। फिर से हमने रिलोड किया, अब हमें यहाँ पे ऑर्डर्स आ गए। ओके, तो इस तरीके से हमें ऑर्डर्स मिल गए। आप यहाँ पे पेजिनेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर की क्वांटिटीज बढ़ती जाएंगी जब मल्टीपल कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे, तो यहाँ पे आप पेजिनेशन भी कर सकते हैं इस एपीआई में। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन देंगे, यहाँ पे हम शो करेंगे स्टेटस, और एक बटन देंगे मार्क इट एज ए डिलीवर्ड। ओके, क्योंकि अब जैसे एडमिन ने इस ऑर्डर को देखा, वो पैक करेगा और डिलीवर करेगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग एक ऑर्डर बनाएंगे, एपीआई बनाएंगे स्टेटस अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो राउट्स में चलेंगे, यहाँ पे हम लोग एक एपीआई बनाएंगे पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग लेंगे आईडी, ऑर्डर की आईडी। ठीक है, और फंक्शन बनाएंगे अपडेट ऑर्डर स्टेटस। ओके, कॉन्स्ट आईडी रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, और हम लोग इसमें भेजेंगे आईडी को, और बॉडी से हम लोग निकालेंगे स्टेटस। इसको हम लोग बनाएंगे फंक्शन, एक हैंडलर में फंक्शन, इस फंक्शन को हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एसिंक फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, ऑर्डर मॉडल में फाइंड बाई आईडी करेगा और अपडेट करेगा। तो आईडी पास की, अब हमें क्या अपडेट करना है, स्टेटस। ओके, स्टेटस में हमें अपडेट करना है स्टेटस को। इस तरीके से हमारा स्टेटस अपडेट हो जाएगा। इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ, और अपने ऑर्डर राउट्स में इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। ओके, इस तरीके से हमारी एपीआई क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑर्डर सर्विस में ये एपीआई कॉल बनाएंगे। अपडेट ऑर्डर स्टेटस, इसको हमको चाहिए आईडी और स्टेटस। ओके, और ये हमारा मेथड हो जाएगा पोस्ट
और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे आईडी, और बॉडी में हम लोग पास करेंगे स्टेटस, लाइक दिस। ओके, हमारी ये एपीआई कॉल हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऑर्डर्स कंपोनेंट बनाया है, यहाँ पे इस यूजर को यहाँ पे बटन्स देंगे, ठीक है। डिस्पैच्ड, कंप्लीट, शिप्ड, ये तीन बटन देंगे, डिस्पैच्ड, शिप्ड और डिलीवर्ड। तो चलिए हम लोग के हेडर्स में जाएंगे, यहाँ पे इसको एक ड्यू में डालेंगे, और इस ड्यू को फिर से एक ड्यू में डालेंगे, और क्लास लगाएंगे फ्लेक्स। इधर हम लोग एक क्लास ड्यू बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग बटन्स देंगे, ठीक है। तो बटन के लिए मैट मॉड्यूल कोड करना पड़ेगा, मैट बटन मॉड्यूल लाइक दिस। और एक ग्रुप्ड बटन होती हैं, वो हम लोग यूज करेंगे, एंगुलर मटेरियल बटन। ये बटन हम लोग यूज करेंगे, ओके। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना है बटन टॉगल, और एग्जाम्पल हम लोग ये यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला। क्लास विथ 6x12, क्लास विथ 6x12, और यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन। देखते हैं ये कैसा दिख रहा है, ठीक है, सही है। हमारी बटन आ रही है। अब हमें यहाँ पे अपना स्टेटस डालने हैं, डिस्पैच्ड, शिप्ड, डिलीवर्ड। अब यहाँ पे इसके क्लिक पे हम लोग क्लिक क्लिक बट, इस पे क्लिक इवेंट नहीं है क्या? इसकी वैल्यू हम डिस्पैच लिखते हैं, इसकी शिफ्ट लिखते हैं, इसकी डिलीवर्ड करते हैं, ठीक है। अब इस बटन पे हम लोग क्लिक इवेंट ही नहीं है, चेंज, ओके, चेंज स्टेटस चेंज्ड, ओके। डॉलर इवेंट, इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। कंसोल डॉट लॉग स्टेटस, ओके।
यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है। तो अगर कौन सी बटन क्लिक हुई है तो इसको बटन डॉट वैल्यू, इसको प्रिंट कराने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। इस बटन को क्लिक कराया, हमें डिलीवर्ड मिला, शिप्ड मिला, और ये स्टेटस हम लोग यहाँ से अपडेट करेंगे। ओके, तो हम लोग अपनी ऑर्डर सर्विस डॉट अपडेट ऑर्डर स्टेटस, इसमें हम लोग पास करेंगे। ऑर्डर भी यहाँ से हमें पास करना पड़ेगा। ऑर्डर यहाँ से ऑर्डर डॉट आईडी, और इस स्टेटस को बटन डॉट स्टेटस को लोग पास करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, सब्सक्राइब करने के बाद अलर्ट लगाएंगे, ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड। ओके, ठीक है, शिफ्ट हो गया ये प्रोडक्ट, ये हमने डिस्पैच किया। अब क्या होगा, जब दोबारा हम इस पेज पे आएंगे तो इस स्टेटस को ऑटो सेलेक्ट होना चाहिए, राइट? तो मुझे क्या लगता है, इस पे हमें एनजी देख लेते हैं यहाँ कैसे ऑटो सेलेक्ट करते हैं। एपीआईज में जाएंगे, वैल्यू, यहाँ पे हम लोग वैल्यू वैल्यू को स्टेटस देंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे ऑर्डर डॉट स्टेटस। ओके, अब देखते हैं। पहला ऑर्डर है हमारे पास, उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस है। तो एक बार चेक करते हैं इस ऑर्डर का स्टेटस अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मोंगो टीवी, स्टोर आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, ये हमारा ऑर्डर है। अभी ये स्टेटस इसका इन प्रोग्रेस है। ठीक है, अभी हमने इसको डिस्पैच किया, ऑर्डर तो हमारा अपडेट हो गया, राइट? मैसेज अपडेटेड का भी आ गया। अच्छा, यहाँ से हमारा रिक्वेस्ट पेलोड नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है भाई? हमने यहाँ से भेजा बटन डॉट स्टेटस, तो यहाँ से जाना चाहिए, क्यों नहीं गया? एक बार इसको यहाँ कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, आईडी स्टेटस।
यहाँ से अनडिफाइन आ रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है? हम्म, समझ गया। यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने इसको डिस्पैच किया, डिस्पैच हुआ, इसको रिफ्रेश करके चेक किया, इसने यहाँ पे इसकी वैल्यू डिस्पैच कर दी, ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये डिस्पैच ऑटो सेलेक्ट आके आ रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने डिस्पैच कर दिया, हमारा प्रोडक्ट पैक हो गया, एडमिन ने अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट को डिस्पैच कर पैक कर लिया, तो हमने यहाँ ऑर्डर अपडेट कर दिया डिस्पैच, ठीक है। और जैसे ही उसने शिप किया, उसने ऑर्डर अपडेट कर दिया शिप। और जैसे ही उसको डिलीवरी बॉय ने बताया कि हाँ ऑर्डर हमारा डिलीवर्ड हो गया, तो हमने इसको डिलीवर्ड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से होगा। इसको हम डिस्पैच मार्क कर देते हैं, इसको हम लोग शिप्ड मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम है कि जब शिप करेगा तो उसे एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे एड्रेस दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कार्ड पे एड्रेस भी दिखा देते हैं। ऑर्डर डॉट एड्रेस डॉट एड्रेस वन सिटी इन कोड, ओके। इस तरीके से यहाँ पे हमारा एड्रेस भी दिख रहा है। इस एड्रेस को देख के हमारा शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। तो हमने एडमिन ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिया। अब क्या है, ये पूरा ई कॉमर्स हम सीरीज हमने कवर कर ली कंप्लीट, ओके। बस एक चीज मैं और यहाँ दिखाना चाहता हूँ, कस्टमर को हम लॉगिन करते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्डर्स में जाते हैं। यहाँ पे जब एडमिन ऑर्डर्स अपडेट कर रहा होगा तो हमें यहाँ ऑर्डर्स दिखाना है, का स्टेटस दिखाना है, ठीक है। तो हम कस्टमर्स ऑर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे एक स्पैन लेंगे, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर डॉट स्टेटस। तो यहाँ से यूजर कस्टमर को अपना ऑर्डर का स्टेटस दिखता रहेगा, ठीक है। तो कर देते हैं पी, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये ऑर्डर हमारा डिलीवर्ड हो गया, ये शिप्ड है, और ये शिप्ड है, ये अभी डिस्पैच्ड है, ठीक है। जैसे ही एडमिन वहां से ऑर्डर चेंज करेगा, यहाँ पे चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये थी हमारी ई कॉमर्स सीरीज जो हमने कंप्लीट किया है। आपको ये ई कॉमर्स सीरीज कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.